जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। 3.1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 3.2 को स्टार्ट करेंगे। 3.2 पूरी तरह से बेस्ड है ग्राफिकल मेथड पर, जिसमें हम लोग इक्वेशंस को ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रखा है आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को पढ़कर समझकर पहले आपको इसे फॉर्मुलेट करना है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद उसे ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 1 पर पकड़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कह रखा है क्वेश्चन में कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कहीं पर एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा था, कोई प्रतियोगिता हो रही होगी, कोई कंपटीशन होगा, तो उस कंपटीशन में क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब वो जो पार्टिसिपेशन किया है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब जितने बॉयज होंगे बच्चों, उससे 4 ज्यादा क्या होंगी? गर्ल्स होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो आपको पता लगाना है उस क्विज में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेशन किया। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। मैं शुरू से बता रहा हूं, पिछली वीडियो में ही बताया था कि इस चैप्टर में आपको हमेशा 2 कैरेक्टर दे रखे होंगे और 2 कंडीशन दे रखी होगी। 2 कैरेक्टर 2 कंडीशन। इसमें 2 कैरेक्टर कौन है? एक नंबर ऑफ बॉयज और दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स। ये 2 कैरेक्टर हो गए। 2 कंडीशन क्या हो गई वो मैं बताता हूं। सबसे पहले उसने पूछा है तो मैं लिखता हूं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं तो मान लेते हैं x, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं प्यारे? तो गर्ल्स हैं भाई। अब क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन पकड़ते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि टोटल जो पार्टिसिपेशन किया गया है क्विज प्रोग्राम में, वो कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है? टोटल 10 स्टूडेंट्स ने। 10 स्टूडेंट्स का मतलब जितने भी बॉयज थे यानी कि x और जितने भी गर्ल्स थी y, ये टोटल संख्या कितनी है? 10। ये हमारी बन गई बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन के बारे में लगे हाथ एक काम और भी कर सकते हैं। क्या भला? कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ तो बनाना ही है। चलिए कोई नहीं, पहले इसी को कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है हमें? सेकंड कंडीशन कह रही है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से। मतलब देखो जरा मैं बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। मतलब गर्ल्स जो होंगी बॉयज की संख्या में जब 4 ऐड कर देंगे, बॉयज की क्वांटिटी में 4 ऐड कर देंगे, तब जाके गर्ल्स मिलेंगी, क्योंकि गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज। या हम कह सकते हैं गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस 4 है। तो गर्ल्स कितनी है y, बॉयज कितनी है x, और ये प्लस में 4। हालांकि आप इसे प्लस का x इधर लाके माइनस का x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ये मेरी बन गई इक्वेशन सेकेंड। केवल इक्वेशन बनाने से ही काम नहीं चलेगा। इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना होगा? इसे ग्राफिकली सॉल्व भी करना होगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पॉइंट निकालना होगा। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू निकलेगी 10 माइनस एक्स, प्लस का x उधर आके माइनस का x हो गया 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? पॉइंट लूंगा। आप 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, मैं 2 ही ले रहा हूँ, 2 ही इनफ है। तो मैं x के बदले कुछ पॉइंट ले लूँ। अगर मान के चलिए मैं x के बदले ले लूँ 2, तो x के बदले 2 रखूंगा तो 10 में से 2 गया, 8 बच गया। अच्छा, x के बदले अगर मान के चलिए मैं रख दूं 4, तो 4 रखूंगा x के बदले, तो 4 में से क्या 6 बच गया। ऐसी तरह से ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है।
y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो मैं y की वैल्यू निकालता हूं ना, 4 प्लस का माइनस का x उधर आके प्लस का x, यहां पे भी ले लीजिए कुछ पॉइंट। मैं तो वही कहूंगा जो पॉइंट ऊपर लिए वही ले लो, ज्यादा अच्छा। कोई भी ले सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। अगर मान के चलिए मैं x के बदले 2 रखूं तो 2 और 4 6, अगर x के बदले मान के चलिए 4 रखूं तो 4 और 4 क्या आ जाएगा 8, 2 रखा तो 4 6, और मान के चलिए 4 रखा तो 4 4 क्या आ गया आपका 8 आ गया। अब जरा समझते हैं आगे की बात, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, 4 मोर देन। अब हमें इसके बाद क्या करना होगा बच्चों, इसके बाद हमें ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे समझिएगा, यहां पर पहले देख लीजिए x में मैक्सिमम कितना है, x में मैक्सिमम 4 तक है और y में मैक्सिमम 8 तक ही है, ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझिएगा, मैंने 4 रखा तो 4 4 8 आ गया, सारी इक्वेशन ठीक चल रही है ना, ठीक है। अच्छा अब जरा समझिएगा, जरूर मैं कहने जा रहा हूं, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, ये x है और ये हमारा क्या है y है, तो अगर x इक्वल टू y अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा, देखिएगा पॉइंट हमारे 0, ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2। जरूरी नहीं कि आप इसमें एक एक का गैप ले रहे हैं तो उसमें भी एक एक का गैप लेंगे, जो सिचुएशन के हिसाब से है वो आप चला सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करूं बॉस, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, x का 2 y का 8, x का 2 y का 8, थोड़ा सा मैं बता दूं मिला के, x का 2 y का 8 यहां पर आएगा, ये रहा x का 2 y का 8, x का 4 y का 6, x का 4 x का 4 x का 4 x का 4 y का 6 y का 6 y का 6 y का 6 y का 6, ये आ गया, और ये क्या आ गया x का 4 y का 6। अब स्केल की सहायता से मैं इसको क्या कर दूंगा, ज्वाइन अप कर दूंगा, एक सिंगल लाइन बना दूंगा। तो ज्वाइन करूंगा अगर बच्चों प्यारे, तो इसको ऐसे मिला दिया मैंने, इसको ऐसे मिला दिया, इसका नाम क्या आएगा बच्चों, इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मैंने फर्स्ट लाइन का ग्राफ खींचा। अच्छा अब सेकेंड लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, x का 2 y का 6, x का 2 y का 6 ये रहा, x का 2 y का 6, ठीक है, x का 2 y का 6 ये रहा, और x का 4 y का 8, x का 4 y का 8 ये रहा, x का 4 y का 8, ग्राफ पर बनाएंगे तो एक्यूरेट आएगा, x का 4 y का 8। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, और आपस में मिलाने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जरा मैं स्केल इंक में डाल दूं, अगर मैं मिलाऊंगा इसको तो देखिए कैसे होगा, ये गया, इसको ऐसे करके मिलाते हैं, ये पॉइंट था, इसको मिलाएंगे अगर तो क्या होगा, ये इधर गया, ये इधर गया। आप स्केल से सही से खींच लीजिएगा। अब मेरे को बताइए इसकी इक्वेशन क्या है, सेकंड वाले की इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू में 4। बात खत्म नहीं होती, खत्म इसके बाद अभी आगे चलेगी। देखिए क्या, जहां पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे इसको जरा मिलाइए x एक्सिस से, x एक्सिस से मिलाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा क्या 3, और इसी को मिलाइए y एक्सिस से, तो y एक्सिस पे मिलाने पर आपको मिलेगा पॉइंट क्या 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे क्या है 7। दरअसल अब क्या होगा जरा सुनिएगा, लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज को x, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्विज में जो नंबर ऑफ बॉयज जो हमने x माने थे, तो बॉयज कितने होंगे, x एक्सिस पर आपको x का पॉइंट मिला है 3, यानी कि बॉयज थे 3, और इसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी थी, y थी एज पर क्वेश्चन। तो जब यहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे y का पॉइंट क्या है 7 है, तो y का पॉइंट 7, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है। अब यहाँ पे दो बातें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों का सम टोटल 10 आ रहा होगा, 3 और 7 10, और दूसरी बात गर्ल्स कितनी है 7 है, बॉयज कितने हैं 3 है, तो 7 3 से कितना ज्यादा होता है, कितना एक्सेस होता है 4 एक्सेस होता है। तो हम कह सकते हैं गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, 7 जो है 3 से 4 ज्यादा है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया, नोट कीजिएगा, मैं इसके बाद सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के बाद कम ऑन द सेकंड पार्ट प्लीज। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब आपने
5 तो पेंसिल खरीदी है और 7 पेन्स खरीदे हैं, तो आपका बिल जो आएगा दुकानदार की तरफ से वो 50 रुपए का आएगा। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, रिवर्स हो गया, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, आप 7 पेंसिल खरीदिए और 5 पेन खरीदिए, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 46 आएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, आपको एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट पता लगानी है। वही तरीका होगा जो फाइंड करने के लिए बोलेगा। हर क्वेश्चन में देखिए इसमें भी 2 कैरेक्टर हैं। 2 कैरेक्टर कौन है? एक है पेंसिल और एक क्या है? पेन। और 2 कंडीशन है, एक बार ये खरीदा, एक बार ये खरीदा। हर क्वेश्चन में ये मिलेगा, याद रखिए। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पहले मैं क्या लिखूंगा? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट मान लेता हूं मैं x, और उसके बाद पेन है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट मान लेता हूं ₹y। अच्छा देखिए, इसके बाद बच्चों जरा समझना, क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन उसने जो बोल दी है वो क्या बोली है? भाई यू हैड परचेज, आपने 5 पेंसिल खरीदी है और 7 पेन खरीदे। एक पेंसिल कितने की मानी आपने? एक पेंसिल को माना है आपने x, अगर एक पेंसिल को x माना तो 5 पेंसिल कितनी की होगी? 5x की। एक पेन को माना है y, तो 7 पेन कितने के होंगे? 7y के। और टोटल बिल आपका कितना आएगा? 50। लगे हाथ, यहीं पे इसके पॉइंट भी निकाल लेते हैं, क्यों जी? तो एक काम करते हैं, 7y प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x, और 7 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। पॉइंट बनाओ, अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो क्या बनेगा? अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो ऐसा नंबर यहाँ पे x के बदले रखते हैं ताकि ठीक 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 आ जाए। जैसे x के बदले अगर मैं 3 रख दूं तो 3 5 जा 15, 50 में से 15 जाएगा 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद और कोई नंबर बताइए 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 बताइए, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? 1 रख नहीं सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 5 जा 15 नहीं रख सकते, 2 5 जा 10 नहीं रख सकते, 4 5 जा 20, हाँ 4 5 जा 20, -4 रख सकते हैं। अगर मैं x के बदले -4 रखूं बच्चों, तो -4 5 जा प्लस 20 हो जाएगा, 20 और 50 70, 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 10। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है आपको? सेकंड कंडीशन कह रही है इसकी रिवर्स, पेंसिल 7 है और पेन 5 है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल x की थी तो 7 पेंसिल 7x की, 5 पेन 5y के, टोटल बिल आएगा 46। यहाँ पे भी y की वैल्यू निकाल लूँ तो 46 प्लस का 7x इधर आके माइनस का 7x, और 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, पहले बॉक्सिंग कर लेते हैं, मतलब पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट अगर मैं निकालूँ x और y का, तो x के बदले मैं क्या रखूँ? 3 7 जा 21, हाँ पहले अगर मैं 3 रख दूँ तो 3 7 जा 21, 46 में से 21 जाएगा, 46 में से अगर 21 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसको मैं यहाँ पे रखूँ, 1 रखूँगा, 7 2 रखूँगा, 14, 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63, 10 7 जा 70। यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है मुझे जिसको डिवाइड करने पर पूरा आ जाए, कोई नंबर नहीं मिल रहा। पॉजिटिव नहीं आता तो फिर नेगेटिव लेना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव में भी कभी कभी आसानी से आ जाता है। जैसे -1 लूंगा तो प्लस का 7, 73 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, सॉरी, 2 7 जा 14, यस यस यस। माइनस का 2 लूँ, माइनस से काम चल जाएगा, माइनस का 2 लूंगा तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 मतलब प्लस का 14, 46 और 14 बच्चों, 46 और 14 क्या आ जाएगा? 4 1 5 6 60 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 12। पहले पॉजिटिव रख के देखिए, पॉजिटिव नहीं आता तो नेगेटिव रखिए, किसी ना किसी से तो बात बनेगी, क्योंकि बात तो बनानी है, बात तो बनाने से बनेगी। अच्छा अब इसमें देखिए x में मैक्सिमम कितना है? प्लस का तो है 3 -4 3 -4, y में भी ज़्यादा नहीं है, तो चलिए ठीक सही है। तो डायग्राम बनाने की करते हैं कोशिश। देखिए मेरे साथ, सबसे पहले x और y। सबसे पहले x y की बात करूं तो y में मैक्सिमम मेरा कहां तक गया है? 10 तक गया है भाई, 10 तक। तो 10 तक गया है तो कितने का? 2 4 6 8 10, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। और ये हो गया 12, 2 4 6 8 10, इट्स अ 12।
अच्छा एक्स एक्सिस पे जाएं तो 1 2 3 4 4 3 2 1 -1 -2 माइनस का 2। चलिए अब ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कौन किसके साथ जाएगा। x का 3 y का -5, x का 3 है y का -5, x का 3 है ना, y का 5 है तो x का 3 ये रहा, y का 5, 4 और 6 के बीच में 5 ये रहा, तो यहाँ पर आके मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, थोड़ा गोला बना दिया, x का 3 y का 5, ठीक है। x का -4 है, y का 10 है। पहले देख लो x का -4, x का -4, अरे बाबा इधर आएगा, बहुत ज़्यादा इधर आएगा, -3 -4, कोई बात नहीं, अपने हाथ में ही है। x का -4 y का 10, x का -4 ये रहा, जाएगा 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 जाएगा, कहाँ तक जाएगा, y के 10 तक। y का 10 ये आया, कौन टकराया, कहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकरा गया, x का -4 y का 10 आ गया। एक आया x का 3 y का 5, एक आया x का -4 y का 10। अब स्केल की सहायता से ज्वाइन देम, इनको ज्वाइन करेंगे, देखिएगा ये मैं ले गया रॉकेट को, ये आ गया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसका नाम रख दीजिए, नाम क्या है, इसका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या है, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। इसके बाद यहाँ पर x का 3 y का 5, अरे ये तो सेम ही आ गया, x का 3 y का 5, ये तो बहुत किस्मत वाली बात है जी। अच्छा x का -2 y का 12, x का -2 ये रहा, x का -2 y का 12, y का 12 ये रहा, तो y का 12 12 और x का -2 -2 x का -2 y का 12। अब इन दोनों को भी मिला दो भैया, कौन कौन सा मिलावेंगे, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो लाइन हमारी गई। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है 7x + 5y 46, 7x + 5y = 46। ग्राफ बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे दोनों के दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करें आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। यहाँ पर आके हम खड़े हो गए, और खड़े होकर क्या देखना है, देखना ये है कि जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे x का पॉइंट क्या है, तो भाई x का पॉइंट 3 है, y का पॉइंट क्या है, y का पॉइंट यहाँ पे क्या है, 5 है। तो इसका मतलब x का पॉइंट 3 है, y का पॉइंट 5 है, वही आपका आंसर बनेगा। कैसे, तो इसका मतलब लिख देंगे क्या, thus the cost of each, x आपने क्या माना था, पेंसिल, thus the cost of each पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, तो आपने x माना था जो कि आ गई है कितनी 3, तो ₹3। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच पेन, और हर एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, आपने पेन की कॉस्ट मान रखी थी y आ गई 5, तो पेंसिल तो आपका आ गया भैया 3 का और पेन आ गया 5 का, यह आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्राफ खींचने के बाद दोनों के दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट से x एक्सिस को मिलाना है, y एक्सिस को मिलाना है। x एक्सिस पर x की वैल्यू मिलेगी, y एक्सिस पर y की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू किसके लिए होगी, जिसको आपने एज्यूम किया है। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स को करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट को समझिए। देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होती है और कहा जाता है उसका ग्राफ खींचे, तो बॉस ग्राफ 3 तरह के बनते हैं, 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। 3 तरह के ग्राफ कैसे, मान के चलिए एक लाइन आपने ऐसे खींची और दूसरी लाइन ऐसे खींची, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दोनों लाइनें बॉस अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बोलते ही हैं बॉस, साथ ही साथ में इसको और बोलते हैं एक और नाम, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसी को बोलते हैं एक और चीज, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ये इसी के लिए होता है। दूसरा, मान के चलो आपने एक लाइन का ग्राफ खींचा, एक लाइन जो दे रखी थी उसका ग्राफ खींचा, एक लाइन ऐसे खिंच गई।
और बाई चांस दूसरी लाइन जो आपने खींची ले वो भी उसी के ऊपर बन गई, होता है कभी कभी आएगा। यानी कि एक लाइन का आपने ग्राफ खींचा, एक लाइन खींच दी और उसी वक्त दूसरी लाइन का जब ग्राफ खींचना था तो पता लगा दूसरी लाइन का ग्राफ भी उसी के ऊपर आ गया। तो अगर ये सिचुएशन बनती है बॉस, तो इसे बोलते हैं हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट था, अब यहां पे इसकी बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिए, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, या इसी को बोलते हैं हम लोग मैनी सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, लेकिन मान के चलिए आपने एक ऐसी कंडीशन, इसकी लाइन खींची और दूसरी लाइन खींची, पता लगा वो ना तो इसको काट रही है ना इसके ऊपर है, एकदम ठीक पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है। अगर दो लाइनों का ग्राफ खींचा और दोनों पैरेलल चल रही हैं तो एक तो उसे बोला जाता है, याद रखिए, पैरेलल लाइंस। ये हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी बच्चों, ये हमारी पैरेलल लाइंस तो कहलाएंगी। साथ ही साथ में इसको हम लोग एक और नाम बोलेंगे, ये पैरेलल लाइन होगी, साथ ही साथ में इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये हमने बात करी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, कोइंसिडेंट लाइन की, पैरेलल लाइन की, तो ये हमने ग्राफ बना के सीखा। लेकिन हम लोग समझेंगे कि एक ऐसा तरीका भी होता है जिस तरीके में हम लोग क्वेश्चन को बिना ग्राफ बनाए हुए भी पता लगा सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। मतलब यहां पे मैंने एक इक्वेशन दे रखी है, उसका ग्राफ बनाया तो ग्राफ बना के पता चल गया इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक साथ ही हैं या पैरेलल हैं। हम लोग आगे समझेंगे कि बिना ग्राफ बनाए हुए भी हम पता लगा सकते हैं, कोई ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बता देंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, जब लाइनें क्या होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, तो इसे हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, याद रखिए, इसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोल देते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन संभव है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। और ये वाला जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मैंने ग्राफ बना के बताया, लेकिन अगर बिना ग्राफ बना हुए पता ना हो तो कैसे पता लगाएंगे, तो सुन लीजिए। मान के चलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होगी। इक्वेशन कैसे दे रखी होगी तो मैं आपको बताऊं, जैसे दो इक्वेशन दे रखी होगी, a1x b1y, ध्यान सुनिएगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे a1 b1 c1 ये कांस्टेंट नंबर होंगे, a1 b1 c1 कांस्टेंट होगा, a2 b2 c2 कांस्टेंट होगा। तो जरा सुन लीजिए, सबसे पहले जब किसी क्वेश्चन में a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, इन दोनों के रेशोज, यानी कि a1 अपॉन में a2 की वैल्यू और b1 अपॉन में b2 की वैल्यू इक्वल ना हो, तो इसका मतलब ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरी बात, ये चौथे नंबर पे मैंने बताया है, यहां पर आ जाते हैं फोर्थ प्लेस पे। अगर मान के चलिए क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों इक्वल हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लास्ट यहाँ पे देखिएगा, इसका जो नंबर है ये क्या है, इसका नंबर क्या है कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल है बच्चों b1 अपॉन में b2 और ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2, ध्यान दीजिए, यहां पे तीनों आपस में इक्वल थे, यहां पर तीनों आपस में इक्वल थे, और यहां पर शुरू के दो तो बेचारे इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं हो पाया। अगर तीसरा इक्वल नहीं हो पाया तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस या इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अब इसी पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बोल रखा है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताऊं कि हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में आपको कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराए जाएंगे, फॉर्मुलेशन कराया जाएगा, डेरिवेशन कराया जाएगा। तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला कॉपी बना के रखिए पतली सी। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट हर
क्वेश्चन में मैं लिखवाता हूं तो वो कॉन्सेप्ट आप उसमें लिखते जाइए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको अपने सॉल्यूशन वाला रजिस्टर बार बार खोलने की जरूरत नहीं होगी। साल भर में आपने 8-10 जितने रजिस्टर भर दिए, लेकिन एक फॉर्मूला कॉपी एक ही होगी 100-150 पेज की। एग्जाम के टाइम पर आप उसे खोल के देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर्मूले वाली कॉपी में नोट कीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बॉस, on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, parallel or coincident। मतलब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 जो कोफिशिएंट है XYZ के, उनके बेस पर कंपैरिजन करके हमें यह पता लगाना है कि जो 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इनसे अगर हम ग्राफ खींचें तो पैरेलल लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी या इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, कौन सी आएगी? तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे XY एक तरफ है, 8BC के साथ है, आप चाहें तो उधर ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। A1 की वैल्यू क्या होगी? जो X1 का कोफिशिएंट है, X का कोफिशिएंट है 5, ये A1 हो गया, और A2 क्या हो गया? 7, ठीक है। B1 क्या हो गया? B1 हो गया -4, और B2 क्या हो गया? 6। अच्छा, C1 क्या हो गया? 8, और C2 क्या हो गया? -9। अब इसके बाद क्या करना है वो सुन लीजिए। आपको पहले A1 अपॉन में A2 करना है। A1 है 5, A2 है 7, ठीक है। फिर क्या करना है इसके बाद? B1 अपॉन में B2 करना है। -4/6 ये आ जाएगा -2/3। आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 करके देखिए। तो देखिए क्या ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है? क्या A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम लिख देंगे सिंस A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हो वही तो पूछ रहा था कि कैसी लाइनें हैं। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया है कि अगर A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 आ जाए, अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना आए, तो समझ जाइए कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में भी देखिए, A1 की वैल्यू निकालूंगा। A1 की वैल्यू क्या होगी? X का कोफिशिएंट 9, और A2 क्या होगा? 18। अच्छा, इसके बाद B1 क्या होगा? 3, और B2 क्या होगा? 6। अच्छा, इसके बाद C1 क्या होगा? 12, और C2 क्या होगा? 24। A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब इसके बाद हम लोग करेंगे A1 अपॉन में A2। A1 क्या है? 9, और ये है 18। 9 बन जा 1, 9 2 जा 18, कट गया, ठीक है। फिर B1 अपॉन में B2 कीजिए। B1 क्या है? 3, B2 है 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। और इसके बाद C1 अपॉन में C2। C1 आपका है 12, C2 है 24, 1/2। चेक कर सकते हैं क्या तीनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही है? A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, बच्चों तीनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि सिंस A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों इक्वल है। इसका मतलब सो द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है। और लिख सकते हैं क्या? एंड देयर इज इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशंस। इसमें कितने सॉल्यूशन है प्यारे? मैनी सॉल्यूशन है। इसमें वन सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन, इसमें मैनी सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको पकड़ूं, इसमें देखिए क्या होगा। जैसे हमने इसको किया, अब इसको पकड़ते हैं। इसमें A1 की वैल्यू क्या होगी? X का कोफिशिएंट 6, और A2 क्या होगा? 2। इसके बाद B1 क्या होगा? -3, और B2 क्या होगा? -1, -3, -1। और C1 क्या होगा? 10, और C2 क्या होगा? 9। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले मैं A1 अपॉन में A2 करूं, तो A1 आपका 6 है और A2 2 है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अच्छी बात है। फिर हम लोग B1 अपॉन में B2 करेंगे,
तो b1 आपका है -3, b2 है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 बचने वाला है। और फाइनली c1 अपॉन में c2 करेंगे तो c1 है 10, c2 है 9, ये तो कैंसिल होगा नहीं। अब यहाँ पे कमाल की बात होगी, तीनों सिचुएशन आ गई इस क्वेश्चन में कि देखिए ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रहे हैं लेकिन तीसरा आपस में इक्वल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 और इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2। भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल है बच्चों, लेकिन तीसरा आपस में इक्वल नहीं है, तो ये लिख देंगे सो द लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि जो आपकी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, लाइनें पैरेलल होंगी। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि अकेला एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों सर्कमस्टांसेस मिल गई। अगर तीनों इक्वल थे तो मैनी सॉल्यूशन, शुरू के दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और इसके बाद जब शुरू के ही दो इक्वल नहीं आ रहे, तीसरे को तो देखने की जरूरत नहीं है, शुरू के ही दो इक्वल नहीं आ रहे बच्चों, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। और इसमें ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया और आपने समझा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसे ग्राफिकल इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे पॉइंट निकालते हैं और ग्राफ खींचते हैं, और जहाँ पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज्वाइन करने पर आपको एक्स और वाई के पॉइंट मिलते हैं। फिर हमने समझा आज की वीडियो में, आज की क्लास में, कि अगर हम दो इक्वेशन दे रखी हैं और बिना ग्राफ की बनाए हुए ये पता लगाना चाहते हैं कि बताइए लाइनें पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी, तो बताया मैंने, इक्वेशन भी करके दिखाया जिसमें अलग अलग 3-3 कंडीशन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं जो कराया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी चैप्टर्स की और भी वीडियो जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। और पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।